नमस्ते दोस्तों, NS टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है लकी और हैवान कार। लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की नौकरी लगी थी। नए होने के कारण लकी को इस क्षेत्र में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वह अपने सीनियर के अनुसार काम करता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा टारगेट का दबाव बनाते रहते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स का फ़ोन आया और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर के एक अजीब से श्मशान क्षेत्र में जाने को कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था मानो रात चुकी हो। साथ ही तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी ने सोचा कि अगर वह वहाँ जाएगा तो लौटने में देर रात हो जाएगी। इस सोच के साथ उसने अपने सीनियर से कहा, सर, मेरे हिसाब से इतनी देर में वहाँ जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊँगा। दूसरी ओर उसका सीनियर गुस्से में बोला, देखो, सेल्स वाले लोग समय का ध्यान नहीं रखते। इस फील्ड में वैसे ही बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान और परेशान लकी तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहां पहुंच गया। ये क्षेत्र भी लोगों की आवाज से हर समय रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर-दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह जल्दी-जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था, वह आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि उसने यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी ने खुद से कहा, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ रुक भी नहीं सकता। ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। परेशान होकर उसने मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वह अपनी साइड से इतनी दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वह कार उसे देखकर नहीं रुकी। लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वह कार रिवर्स में आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार बिना रुके चली गई थी, अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पैनल उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गई हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक ही वह सम्मोहित सा हो गया। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर लकी का सम्मोहन टूट गया। वह धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वह कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई, कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वह बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई। मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर ने कहा, भाई, हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे और वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, लेकिन उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी।
इसीलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी, एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया। जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे बुजुर्ग आदमी, बच्चा और महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थीं। जब से वह कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि यह गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वह बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे वह पास आ रहा था, गंध और ठंड बढ़ती जा रही थी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थीं और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग की ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब लकी को और घूर कर देखने लगे। उनके सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वह बुजुर्ग डरकर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर गंध और अधिक तीव्र होने लगी। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डिब्बा निकाला जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलते हुए कार से वह डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख ड्राइवर और तेज कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मास्क लटक रहा था। देखते ही देखते वह लोग खुद ब खुद जलने लगे। अचानक जलते हुए लोग और वह गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ गया कि वह गंध किस चीज़ की है। वह गंध इंसानों को जलाने पर श्मशानों से आती हुई गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थीं। सभी लाशें लकी से चिपक गईं और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवागमन भी शुरू हो गया था। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आस-पास खड़े लोग बोल रहे थे, लगता है सालों पुरानी कार जलने का हादसा कल रात को फिर से हो गया। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।